वैश्य, सिंह सबको निकाला। पूर्वांचल में रहा 7 दिन देखा है वहां पर। इस तरह से लोग जो हमारे लिए दिखाया कि 4 टुकड़ियां भी हरियाणा में काम कर रही है, बड़े गुप्त तरीके से काम कर रही है कि दिल्ली से गद्दी कैसे हासिल वापस करनी है। जिस दिल्ली हमारी थी गद्दार आज काबिज हो गए हैं, उस दिल्ली को हासिल कैसे करना है। साथियों, बात और इतिहास बहुत लंबा है, भाषण का विषय नहीं, ताली का विषय नहीं है। विषय यह है कि आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में बात डाल दूं। आप जब घर जाओ और गांव में अपने जाओ तो हर एक नौजवान और बुजुर्ग साथी को बताओ कि हमारे खिलाफ कौन सी साजिश और क्या षड्यंत्र चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और कौन कौन है षड्यंत्रकारी। वो बहुसंख्यक वो लोग हमेशा गद्दार होते हैं और अल्पसंख्यक लोग हमेशा बहादुर होते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, कोई बहुसंख्यक आज तक कोई मैदान नहीं जीत पाया, अल्पसंख्यक लोग ही जीतते हैं। महाराणा प्रताप जैसे योद्धा सैकड़ों थे, धन भी था, राज्य भी थे, पर एक महाराणा प्रताप पैदा हुआ, एक शिवाजी पैदा हुआ और एक राणा संघ पैदा हुआ जो भी पुछते लगाने भाई साहब की तरह। सोचने का विषय दे रहा हूं आप लोगों को मैं आज। आपकी संख्या 10,000 है, आप इसको 200 मत मानना। अगर आप 200 व्यक्तियों के दिमाग में एक बात चढ़ गई कि हमें करना क्या है और हमारा उद्देश्य क्या आने वाला और किस निशाने पे तीर मारना है तीर की तरह आपको, तो दिल्ली छोड़ दो, अमेरिका को नीचे झुका दो। सोचने का विषय होगा। जिस दिन से हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजादी की लड़ाई लड़ी, उसमें कोई धर्म नहीं था, स्वर्ण था, स्वर्ण ओनली स्वर्ण था, कोई वर्ण नहीं था। चाणक्य रहा हो और या फिर राजपूत राजा रहा हो, कोई भी, केवल दोनों ने इस हिंदुस्तान ने, इस समाज को उन्होंने काम किया। लोकतंत्र नहीं था, बलिदान हुए, क्रांति चली और क्रांतिकारी लोगों ने प्राण की आहुति देकर हिंदुस्तान को आजाद किया। जो ब्राह्मण थे वो भले ही मुस्लिम बन गए हो, लेकिन नींव कहीं ना कहीं बागडोर आपके हाथ में थी। कितनी होशियारी से, चालाकी से बागडोर छीन ली गई, आपको पता नहीं लगा। 77 साल के इतिहास के अंदर भारत सरकार ने जो भी दिया हमने खुश होकर सहन कर लिया। आपने कहा बंटवारा होने वाला, देश बनने वाला, आजादी मिलने वाली है, हमने कहा हमारी सारी जमीनें ले लो, हमारे मकान ले लो, हमारे महल ले लो, हमारे खेत खलियान ले लो, और हमारे नौजवान साथियों की कुर्बानी के लिए हमारे लोग पीछे नहीं हुए। उसके बावजूद भी सरकार को पेट नहीं भरा, रजवाड़ा और जमीन लेने के बावजूद पेट नहीं भरा। इन्होंने एक संविधान बना दिया, संविधान में लागू किया कि पूरा हिंदुस्तान इस संविधान के अंदर काम करेगा। हम फिर भी नहीं समझ पाए संविधान हमारे लिए नहीं था, ये गद्दार संविधान बनाया इन्होंने, गद्दारों ने। भू आंदोलन ले आए, हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा। हमने कहा हमारे नौजवान करेंगे, बना दी बटालियन, राजपूत बटालियन बना दी, क्षत्रिय बटालियन बना दी, और हमने अपने 18 साल 16 साल के बच्चे को सीमाओं पर भेज दिया लड़ने के लिए। युद्ध हुए, चाहे पाकिस्तान से हो, चाइना से हुआ हो, वह जाति शहीद नहीं हुई थी, वह आपके वंश से हुई थी। क्रांति से पहले भी हमारी विधवाएं घर में बैठी थी, आजादी के बाद भी हमारी विधवाएं घर में बैठी हैं। उसके बाद आरक्षण जैसा जहर इन लोगों ने पैदा किया संविधान के अंदर कि संविधान में रहो, आरक्षण मानना होगा। हमने फिर भी स्वीकार किया कि ठीक है, पिछड़े और दलित भाई को साथ रखेंगे और जो होगा उसके लिए दान दे दो। बहुत लंबी हिस्ट्री आप सब जानते हैं, मैं बड़ी सोच में आपको समझा रहा हूं दोस्तों। आरक्षण आया, हमने हंस के सहन कर लिया। फिर भी आपने किसी सरकार के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि क्या अभी से बलिदान मांग रहे हो लगातार। उसके बाद हिंदुस्तान अपनी गति पे आया,
के फिर अपने पन्ने धुलाए और भीमराव जैसे आदमी को सामने ले आए। हमने उसे भी स्वीकार किया, जब भीम लिया जब धरतराष्ट्र लिया अंधे होकर हमने फिर भी साइन किया, लिया उसको। जनसंख्या की बात आई, मैंने कहा हम दो हमारे दो, ये हम दो हमारे दो का कानून किसी ने नहीं माना। हिंदुस्तान के सारे लोगों ने केवल जनरल गांधी ने माना, केवल जनरल गांधी ने माना हिंदुस्तान हमारे दो को। लोगों ने कहा हम दो हमारे 100 और हमने कहा हम दो हमारा 1। आप 1 का नारा दिया, घर में देख लीजिए एक एक बच्चा आपके घर में होगा। और जो गद्दार हैं उनके घर में 100 बच्चे हैं जो वे कानून नहीं मान रहे थे, वे संविधान नहीं मान रहे थे, वे हिंदुस्तान की आंखों में झोंक रहे थे और हिंदुस्तान के मुखिया 16 की आंख में धूल झोंक रहा था, विष खा रहा था। क्या सारे कानून मेरे लिए बनाए गए हैं? क्या संविधान मेरे लिए बनाया, मेरी औलाद के लिए बनाया गया था क्या? अगर मैं मालूम होता कि आप संख्या बल पे बात करेंगे, अगर मैं मालूम होता कि हिंदुस्तान क्या गद्दी संख्या पर बनेगी, तो हम तो 10-10 चट्टानी पैदा करने वाले लोग थे, 10-10 शादी करने वाले लोग थे। हम तो 1-1 हजार बच्चा पैदा करने की ताकत रखते थे। आज हर राज्य में लोग होते, आज अब संख्या बल पर बात हमसे करते हैं। हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री, राज्य को मुख्यमंत्री अगर दी है तो सब संख्या आप लोगों ने दी है। एक छोटी सी पार्टी, एक संगठन जो हिंदू सभा के नाम से चलाया गया दीवा था, उसको हमने तेल डाला, सहयोग दिया। आरएसएस की संस्था बनी, भूखे लोगों की हमने लोग खीर दी, कपड़ा दिया, योगदान दिया, वैश्य समाज ने अपना सहयोग दिया और उसको पाला। और उस जलते हुए दिए से कमल का फूल बना के खिला दिया हम लोगों ने। और वो कमल का फूल इतना बड़ा विस्तार ले गया, और वही कमल का फूल जो हमने तैयार किया था आज हमारी नस्लें काटने के लिए बड़ा हो गया है। उसके मुखिया की नजर में अगर कोई है तो केवल हिंदुस्तान का सामान्य वर्ग का समाज है। आरक्षण 18 में हिंदुस्तान के न्यायपालिका ने कहा कि क्या आवश्यकता है इस आरक्षण की, कम कर दिया जाए। अरे गरीब तो ब्राह्मण भी है, दलित तो ब्राह्मण भी है, दलित ठाकुर भी है, दलित वैश्य भी है। दलित का मतलब जाति नहीं है। सबसे पहले दलित सब मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक से आया, जब अपनी माता को 2 चक्की के पाट पीसते हुए देखा कि चक्की के 2 पाट के बीच में पिस रहा है वो गेहूं है, प्रेशर से पिस रहा है, जोर से पिस रहा है। वहां से दलित शब्द निकला, मुंशी प्रेमचंद जी का वहां दलित शब्द है। जाति दलित नहीं होती। आज के हिंदुस्तान में अगर दलित है तो वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति दलित है, जिस पर ना झोपड़ी है ना मकान है। और ताज्जुब की बात, इतनी बलिदानी देने के बावजूद भी आपने हिंदुस्तान की किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया, ना मिला आपको। सड़कें सबके लिए हैं, अगर राशन बनता है, बजट बनता है तो कोटे के लिए बनता है। बताओ कितने लोग राशन बजट लेने जाते हो? आपका कार्ड भी नीला लाल हरा कर दिया। अगर नौकरी की बात आती है वो भी कोटे से आएगी। अगर गरीब ब्राह्मण के सिर पर छत नहीं है, गरीब ठाकुर जिस पर हल भी नहीं, छत नहीं है, सरकार ने उसको हल नहीं दिया, बैन नहीं दिया कि ये भी ठाकुर गरीब हो गया है, ये भी दलित हो गया है। कभी ठाकुर दलित के सर पर ऋण का ढेर ले दिया। ब्राह्मण नाम जाके देखिएगा, गरीब है, फटे कपड़े हैं, उसके सर पर छत नहीं बनाई। लेकिन कोटे के अनुसार जिस पे एक घर है उसके लिंटर बनाए गए, मकान दिए जा रहे हैं, कोठियों की जा रही है, बिल्डिंग बना के 10-10 मंजिल दी गई, एक-एक फ्लैट आपका है। बताओ किस योजना में आपने हिंदुस्तान का मुख मिला? आपने सीधा सीधा एक सच्चा दलित बनकर उस धीरे को और फूल को अपनी वोट देने का काम किया। केवल आपकी वोट का इस्तेमाल किया गया। साजिश के तहत आपकी जनसंख्या घटाई गई, साजिश के तहत आपको संविधान की कसम दी गई। हम हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते। जो संविधान हमारी हक को मानता हो, जो संविधान हमारे आने वाली नस्लों को मानता हो, उस हिंदुस्तान के संविधान को हम नहीं मानते। 77 साल हिंदुस्तान के संविधान को मानकर
यूजीसी आखिरी है। यूजीसी जैसा कानून आखिर हमें दिया गया दोस्तों, और वो क्यों दिया गया कि ये लोग अब पढ़ लिख कर ऊंचे बनते जा रहे हैं, संख्या के बल पर ऐसा ना हो कि कम बुद्धि के लोग पीछे रह जाए और ये चतुर लोग दोबारा सत्ता में आ जाए। इस साजिश के तहत बड़े मुखिया ने हमारे ही गद्दारों से साइन कराया। वो गद्दार ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, वैश्य, राजपूत गद्दार जिन लोगों ने उस यूजीसी एक्ट के पर साइन किया, वो भी गद्दार हैं। वो एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, वो लोग भी गद्दार की प्रथम श्रेणी में हैं, जिनके हाथ नहीं हिले उस कानून को पास करने में। उन्हें बड़े मजे में कर दिया। क्यों कर दिया? उनकी गद्दी ना हिल जाए, उनकी कुर्सी ना हिल जाए। लेकिन हम लोग सो ही को नहीं। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, अगर धृतराष्ट्र मौन ना होता तो शायद ना होता। अगर भीष्म पितामह मैथिली में मौन ना होते तो पांडु वन में भटक के वनवास न जाते। जब जब हिंदुस्तान का बड़ा मुखिया मौन हुआ है, सिर्फ पल्ले आने लगे हैं। वो आज स्वर्ण समाज के मुखिया मौन हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो लोग मौन हैं। उनकी मौनता का सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर वो मौन है तो सीधा अटैक हमारे